अपनी सारी कौम को निकालूंगा सड़कों के ऊपर। मैं अब डी चौक नहीं जाऊंगा, हम रायगंज जाएंगे इस बारी। नून लीग की बात नहीं है, ये शरीफ खानदान की बात है। रायगंज के घेराव की तैयारियां, पनामा लीक्स पर कप्तान के इरादे मजीद खतरनाक। इतवार को सरकारी टीवी पर कौम से खिताब की ख्वाहिश का भी इजहार कर डाला। कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत से इंकशाफात आना बाकी है। वजीर आजम को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। शफाफ तहकीकात न होने पर पूरी कौम को सड़कों पर निकालूंगा। हुकूमती मोर्चों से भी भरपूर जवाबी गोले फायर। परवेज रशीद ऑफशोर कंपनीज को फिर शौकत खानम की जानिब ले गए। कहते हैं खान साहब कैंसर के मरीजों के पीछे छुप रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो दरख्तों का पैसा भी खा गई। पीटीवी पर कौम से खिताब का हक सिर्फ सदर और वजीर आजम का है। बिलावल भी मैदान में बोले, ऑपोजिशन लीडर तो खुर्शीद शाह है, इमरान किस हैसियत से इजाजत मांग रहे हैं। छोटी सोच है इसकी, कितनी घटिया सोच है ये। नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को खराब करो, ताराज करो, बर्बाद करो, लेकिन मुस्लिम लीग नून को नहीं आने देंगे। तीतर खान, हिम्मत है तो रायगंज आकर दिखाएं। वजीर रेलवे का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को डंके की चोट पर चैलेंज। साद रफीक ने तनकीदी ट्रेन बनी गाला की जानिब दौड़ा दी। कहते हैं खान साहब आपके पास नाच गाने के सिवा कोई चीज नहीं। मुल्क में अमन हुकूमती पॉलिसियों की वजह से है। पनामा लीक्स की लगी आग से आज भी शोले भड़कते रहे। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान में झड़प, एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात। शाह महमूद कुरैशी बोले, पार्लियामेंट किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो चीफ जस्टिस अस खुद नोटिस लें। हम किसी की तज़हीक नहीं बल्कि शफाफ तहकीकात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने वजीर आजम से ओहदा छोड़ने का मुतालिबा कर दिया। की सलाहियत रखते हैं तो ये मुल्क इतना क्यों नहीं कमा रहा? क्यों हमारा कशकोल आज देव बन चुका है? पाक सरजमीन पार्टी एक कदम और आगे। शहरियों का रिस्पांस देखने के लिए रहनुमा कराची की सड़कों पर निकल आए। मुस्तफा कमाल ने पंफलेट बांटे, मिठाई की दुकान से समोसे लिए और लोगों में घुल मिल गए। कहते हैं 3 नस्लें कुर्बान करने वालों को आज पाकिस्तानी तस्लीम नहीं किया जाता। वक्त आ गया, उठो और सच्चाई का साथ दो। पार्टी तराना भी जारी। कायद के शहर में एक बार फिर टारगेट किलिंग की नहोसत सर उठाने लगी। चंद रोज कबल बाप बेटी और ट्रैफिक वार्डन को गोलियों का निशाना बनाया गया। आज शफीक मोड़ पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मुलजमों ने वारदात से कबल रैकी की। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन की मदद से एक का खाका तैयार कर लिया। पानी, अरे नहाते क्यों नहीं? सिंध असम्बली में शोर शराबे के साथ दिलचस्प फिक्रे गूंजे। हैदराबाद में पानी की अदम फराहमी पर ऑपोजिशन का हंगामा, वॉकआउट, एक दूसरे पर ना नहाने का इल्जाम। पानी होगा तो नहाएंगे, मुत्तहदा का जवाब। जफर कमाली ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान नाक पर हाथ रखकर अनोखा एहतजाज किया। मौसम की सख्तियों और लैंडस्लाइडिंग ने रास्ते रोक लिए। चीन के सरहदी इलाके काशकोर खान में 45 पाकिस्तानी सयाह और ताजिर 9 दिन से महसूर। ऑक्सीजन की कमी और ग़िज़ाई किल्लत ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। जिंदगियां बचाई जाएं, मुतासरीन का एक्सप्रेस न्यूज के जरिए हुकूमत से मदद का मुतालबा। छोटू गैंग आखिर किस बला का नाम है? 7 अजला की पुलिस के सैकड़ों एहलकारों की नाक में दम कर दिया। हर हरबा आजमाया लेकिन कुछ हाथ ना आया। ऑपरेशन 11वें रोज में दाखिल। डाकू के कब्जे से 2 चौकियां तक नहीं छुड़ाई जा सकी।
दहशतगर्द जहां भी होंगे मुंह की खाएंगे। कोयटा में पाक फौज के तरबियत याफ्ता 200 पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड। जवानों ने ऊंची इमारत से उतरने, कंपाउंड क्लियर कराने और दुश्मनों को काबू करने का अमली मुजाहिरा भी किया। सूबाई वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। अमरीकी रियासत टेक्सास के एयरबेस में गोलियों की तड़तड़ाहट, 2 अफराद हलाक, फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। फायरिंग के बाद इलाके को सील कर दिया गया। काउंटी सरबराह कहते हैं केस खुदकुशी का लगता है। कराची से नायाब नस्ल के कछुए मलेशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिंध वाइल्ड लाइफ ने उड़ान से कबल पकड़ तो लिया, लेकिन कार्रवाई में थोड़ी देर कर दी। डिब्बे खुले तो 62 में से 55 कछुओं की सांसें दम घुटने के बायस रुक चुकी थी। और मोहब्बत अंधी होती है, जिसने भी कहा 100% दुरुस्त कहा। हसीना के प्यार में गिरफ्तार कैलिफोर्निया का दिल जला। प्रपोज करने के लिए 600 फीट ऊंचे दुश्वार गुजार पहाड़ पर चढ़ गया। लड़की ने हाँ तो कर दी, लेकिन खतरनाक रास्ते में उलझ गया। 2 दिल मिलाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करना पड़ा। के आगाज में सबसे पहले जिक्र पानामा लीक्स का, जिसके मंजरे आम पर आने के बाद हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मैच इंतहाई सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया है। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करते हुए रायवेंड का घेराव करने की धमकी दे दी है। जी हाँ, कहते हैं कि वजीर आजम को अब तक मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। इमरान खान का कहना है कि पीटीवी कौम के पैसे से चलता है, ये नून लीग का प्रोपेगेंडा सेल नहीं। पानामा लीक्स हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया। इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान और रायवेंड के घेराव की धमकी दे दी। वजीर आजम नवाज शरीफ को अब तक मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। इमरान खान का यह बयान, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ को अब तक मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। जब इखलाक की कुव्वत खत्म हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की, उसको रिजाइन करना चाहिए। पैनामा लीक्स को लेकर कप्तान ने फिर सड़कों पर आने की ठान ली। लाहौर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान ने कहा, पैनामा लीक्स बैनुल-अक़वामी इशू है। अगर शरीफ बिरादरान इससे बच निकले तो ये पूरी अपोजिशन की नाकामी होगी। मैंने अपनी सारी कौम को निकालूंगा और मैं अब डी चौक नहीं जाऊंगा। मैंने अपने सारों से भी एमपी से बात किया कि हमने रायवेंड का कैसे प्लान बनाना है। हम रायवेंड जाएंगे इस बारी। कप्तान ने पैनामा लीक्स पर वज़रा की बयानबाजी को आड़े हाथों लिया। जमहूरियत के अंदर जब एक लीडर के ऊपर इस तरह के इल्जामात आते हैं उनकी फैमिलीज पे, तो वो खुद जवाब देते हैं। पार्टीज नहीं जवाब देती जमहूरियत में। बादशाहत के अंदर दरबारी जवाब देते हैं। पैनामा लीक्स पर वजीर आजम का खिताब भी कप्तान को एक आंख ना भाया। अगर आपका ख्याल है कि आप उंगलियां उठा के डरा के लोगों को, जी आप भी हमारी तरह के चोर हैं, आप भी चोर हैं, हम चुप हो जाएंगे, ये बात अब छुपने नहीं लगी। तो इसमें तो अभी पहली किस्त आई है। अभी तो जिस तरह मैंने कहा पार्टी शुरू हुई है, अभी तो और चीजें सामने आने वाली हैं। इमरान खान के दोबारा सड़कों पर आने के ऐलान ने हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा दी है। तभी तो विफाकी वज़रा के तेवर भी बिगड़े दिखाई देते हैं। अर्शद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इतवार की शाम पाकिस्तान टेलीविजन पर कौम से खिताब का ऐलान कर दिया। पीटीआई की तरफ से विफाकी सेक्रेटरी तलात को खत में इंतजामात मुकम्मल करने का मुतालबा किया गया है। इसी बारे में मजीद बताएंगे सुहेल चौधरी। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर इमरान खान ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। सरकारी टीवी रियासत की मलकियत है, हुकूमत की नहीं। पीटीवी पर जितना हक वजीर आजम और वज़रा का है, उतना ही अपोजिशन का भी है। इस मौक़िफ़ को लेकर तहरीक इंसाफ ने जुमेरात को पीआईडी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब इमरान खान ने पीटीवी पर कौम से खिताब का ऐलान कर दिया है।
कप्तान की हदायत पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात ने वफाकी सेक्रेटरी इमरान गर्देजी को खत भी लिख दिया है, जिसमें खान साहब के कौम से खिताब के लिए इंतजामात मुकम्मल करने का मुतालबा किया गया है। उस पर पूरी कौम का हक है और उस पर सिर्फ एक जमात के तर्जमान जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। जुमेरात को पीटीवी पर इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब बराह रास्त नशर नहीं किया गया था। तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली से लगता है कि कप्तान ने इस बात का काफी बुरा मनाया है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, इमरान खान की सरकारी टीवी पर खिताब की ख्वाहिश को हुकूमत ने आड़े हाथों लिया है। परवेज रशीद कहते हैं पीटीवी पर खिताब सिर्फ सदर और वजीर आजम का हक है। इमरान खान धरने के दौरान खाली कुर्सियों से खिताब करके कहते थे कि वो कौम से खिताब करके जगा रहे हैं। जी हाँ, ये अहम खबर परवेज रशीद का ये रद्द अमल और अहम बयान आपसे शेयर करें। साद रफीक ने भी कहा कि इमरान खान धमकियां न दें, बनी गाला का रास्ता हमें भी आता है। आपको बताएं, साद रफीक ने यह भी कहा कि इमरान खान बताएं 310 कनाल का घर कहां से बनवा लिया। कप्तान ने पीटीवी पर कौम से खिताब की ख्वाहिश की तो वफाकी वजीर इत्तलात ने सीधा सीधा इनकार कर दिया। तकरीबन 400 के करीब अरकान है एंड ही इज वन ऑफ देम। तो अगर किसी एक को इजाजत देंगे तो फिर आपको 400 लोगों को मजीद भी इजाजत देनी होगी। और रोजाना एक तकरीर भी हो तो 365 दिन होते हैं साल के, तो दिन में 2-2 तकारीर अगर 2-2 कौमी खिताब कराने पड़ेंगे खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक। वफाकी वजीर ने कहा कि कप्तान टीवी पर आकर तकरीर तो करना चाहते हैं मगर कमीशन के सामने गवाही नहीं दे सकते। मुस्लिम लीग के कारकुन से, मुस्लिम लीग के किसी ओहदेदार से, मुस्लिम लीग के ओहदेदारों के, वुज़रा के खानदान के किसी फर्द ने कोई लाकानूनियत नहीं की है। इसलिए सच्चाई जब सामने आएगी तो इन्हें शर्मिंदगी होगी। उस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो हीले बहानों से सियासत में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इमरान खान ने रायबंद पर चढ़ाई का ऐलान किया तो वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक चुप ना रह सके। इमरान खान गालियां निकालना छोड़ दो, बड़े हो जाओ बड़े। अगर लोगों ने वोट दे ही दिए तो उनकी उम्मीदों पर तो पूरा उतरो जिन्होंने तुम्हें वोट दिए हैं यार। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इमरान खान मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते। मुल्क में दहशतगर्दी में कमी वजीर आजम नवाज शरीफ की पॉलिसियों का नतीजा है। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, बिलावल भुट्टो भी हुकूमत की जुबान बोलने लगे। बिलावल ने इमरान खान के सरकारी टीवी पर खिताब की मुखालिफत कर दी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा है कि इमरान खान को सरकारी टीवी पर खिताब की इजाजत क्यों दी जाए। कहते हैं ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह हैं, इमरान खान तो नहीं जिन्हें इजाजत दी जाए खिताब की। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह नहीं बल्कि इमरान खान है जो कि जिन्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए खिताब की पीटीवी पर। आपको बताएं कि शेख रशीद भी इमरान खान के सरकारी टीवी पर खिताब के हक में निकल आए। कहते हैं कि पीटीआई चेयरमैन को इजाजत मिलनी चाहिए। वो एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। और आप अगर इतना अहम इशू है और कौमी असम्बली में उसको कवर नहीं करते और किसी को कवर करने नहीं देते तो मैं समझता हूँ आप सियासी बददियानती के मुर्तकिब हुए हैं। और इमरान खान ने जो ये कहा है कि मैं पीटीवी पे कौम से खिताब करना चाहता हूँ, ये उसका हक है। पीटीवी का भी इसमें फ़ायदा है, इश्तहार ले को अपनी शोहरत बनाए। वरना लोग तो भूल ही गए कि पीटीवी का कौन सा चैनल नंबर है और कहाँ पे पीटीवी आता है। और पीटीवी एक सियासी मौत से गुजरा है और पीटीवी सियासी जनाजा हो चुका है। और उसके साथ जो 4-5 लोग जो हैं उसको कंधा देने वाले हैं। शेख रशीद ने क्या कहा यह आपने सुन लिया। पनामा लीक्स पर कौमी असम्बली में दूसरे दिन भी तू तकरार और हुल्लड़बाजी जारी रही। एमक्यूएम जुडिशल कमीशन पर तहरीक इंसाफ की हामी बन गई, जबकि परवेज रशीद अपने कायद के दिफा में जज्बाती हो गए और ऑफशोर कंपनियों की बहस को फिर शौकत खानम अस्पताल की तरफ ले गए। कौमी असम्बली में आज की कार्रवाई का अहवाल बताएंगे इस्लामाबाद से अहमद मंसूर। कौमी
असेंबली में आज दूसरे रोज भी ऑपोजिशन ने पनामा लीक्स में वजीर आजम के खानदान पर इल्जामात को लेकर हुकूमत को टफ टाइम दिया। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने तहकीकाती इदारों पर कड़ी तनकीद की। मसले की संगीनी को सामने रखते हुए हमने देखना है कि ऐसा कमीशन मार्ग वजूद में आए जिस पर पूरी कौम को तफाक हो। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने भी दिल की खूब भड़ास निकाली। अगर आप इतना कमाने की सलाहियत रखते हैं तो ये मुल्क इतना क्यों नहीं कमा रहा? क्यों हमारा कशकोल आज देव बन चुका है? एमकेएम ने भी पनामा लीक्स के मामले पर तहरीक इंसाफ के मौकिफ की हिमायत की। कोई अनटचेबल ना हो, सबका एहतसाब उसी तरह से होना चाहिए। वो स्विस बैंकों में पैसा ले जाकर और वो मुल्क के किसी हिस्से में पाकिस्तान का दौलत और पैसा ले जाकर वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे पर हुकूमती बेंचों से नो के पुरजोश नारे लगाए गए। विफाकी वजीर शेख आफ्ताब अपने खिताब में बोले कि कायदे आजम के बाद मुल्क को नवाज शरीफ जैसा लीडर मिल गया है तो इससे फायदा उठाए। विफाकी वजीर परवेज रशीद ने पीटीआई अराकीन पर तनकीद करते हुए कहा कि तकारीर ऐसे कर रहे हैं जैसे गंगा और जमुना से नहा कर आए हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खानदान के अफराद के हवाले से कोई एक लफ्ज भी ऐसा तहरीर नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि कोई गैर कानूनी फेल ऐसा सरजद हो गया है जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत को किसी किस्म की कोई जद पहुंच गई। विफाकी वजीर ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान शौकत खानम के $3 मिलियन खा गए और पीटीआई वालों ने दरख्तों का पैसा भी खाया है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने पीटीवी पर अपोजिशन की बराबर कवरेज के लिए स्पीकर अयाज सादिक को खत लिख दिया। अपोजिशन लीडर ने खत में वाजे किया है कि पीटीवी कौमी इदारा है और उसे मुंतखब अरकान का नुक्ता नजर बिला तफरीक पेश करना चाहिए। तवज्जो दिलाने पर वजीर इत्तलात ने बिला तफरीक कवरेज की यकीन दहानी कराई मगर अमल नहीं किया गया। 7 फरवरी को पीटीवी ने पनामा लीक्स के अहम इशू पर अपोजिशन के मौकफ का मुकम्मल ब्लैकआउट किया। खुर्शीद शाह ने कहा हाउस के निगरान होने के नाते स्पीकर पीटीवी के इम्तियाजी सुलूक और वजीर इत्तलात की यकीन दहानी पर अमल न होने का नोटिस लें। पनामा लीक्स के मामले पर अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया जाने लगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पनामा लीक्स से मुतालिक तमाम दरखास्तें यकजा करने का हुक्म दे दिया है, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने पनामा लीक्स में वजीर आजम का नाम दर्ज होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए हैं। पनामा लीक्स का मामला पाकिस्तान की अदालतों तक जा पहुंचा। सिंध हाई कोर्ट में पनामा लीक्स से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि पनामा लीक्स में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बेटों और बेटी का नाम शामिल है। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए पनामा लीक्स में वज़ीर आज़म का नाम कहाँ लिखा है। अदालत ने आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म का नाम पनामा लीक्स में दर्ज होने से मुतल्लिक दलाइल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में भी पनामा लीक्स से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद वहीद ने दरख्वास्त पर समाअत शुरू की तो अदालत को बताया गया कि इसी नौयत की मजीद दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने का हुक्म देते हुए समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सरकारी टीवी पर इमरान खान के खिताब के हवाले से आवाम का रद्द-ए-अमल कुछ मिला जुला है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अगर तो जमहूरियत है तो फिर उसको भी खिताब करने दे, वो क्या कहता है। पीटीवी आप चाहते हैं कि सब जगह देखा जाए तो इस हवाले से लाजमी तमाम लीडरांस को इजाजत होनी चाहिए। वो पीटीवी पे खिताब नहीं करना चाहिए। अगर वो पीटीवी पे खिताब करेगा तो तमाम सियासी लीडरान को यह होना चाहिए कि वो पीटीवी पे खिताब करें। एक इंडिविजुअल पर्सन को इस चीज़ का राइट है कि वो मीडिया पे आ सकता है और अपने इश्यूज़ को आगे बयान कर सकता है। पीटीवी को आप ये इस तरह बोल लो कि मैं आके बयान दूं तो गलत है। वो तो सरकारी इदारा, वज़ीर आज़म नहीं हो कोई ऐसी, यानी कि आपकी डेजिग्नेशन नहीं है कि आप उस पर आके आप इंटरव्यू दो। मेरे हिसाब में तो इसकी कोई वो बुनियाद नहीं बनती है। दी चौक में भी इन्होंने धरना दिया था, वहाँ पे भी कुछ नहीं बना है। इमरान खान पीटीवी पे खिताब करना चाहते हैं, वो किसी प्राइवेट चैनल पे जाकर खिताब करें। पीटीवी एक गवर्नमेंट इदारा है।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुस्तफा कमाल ने अवाम को जल्द वतन परस्ती के काफिले में शामिल होने की दावत दी है। कहते हैं कि वक्त आ गया है, उठो और सच्चाई का साथ दो। पाक सरजमीन पार्टी ने पार्टी तराना भी जारी कर दिया। कराची में औरंगी टाउन के दौरे पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, बताएंगे नासिर भट्ट। 24 अप्रैल को बाग जिना में मुलाकात होगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। उनका काफिला औरंगी टाउन पहुंचा तो शानदार इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। 24 अप्रैल को बाग जिना के जलसे में आने की दावत देते हुए मुस्तफा कमाल बोले, वतन परस्तों का शानदार जलसा होगा। औरंगी टाउन में जिस तरह से हमारे दौर में पानी की लाइन थी 50 करोड़ की लागत से जर्मन स्कूल तक ये लाइन पहुंचाई। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्तों में ये लाइनें बहाल होंगी और इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल हल होंगे। औरंगी टाउन के बाद कमाल का काफिला नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस पहुंच गया, जहां रहनुमाओं ने समोसे खरीदे और शहरियों में घुल मिल गए। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी की रजिस्ट्रेशन की दरखास्त मुस्तरद नहीं की, कुछ कवायद मांगे हैं, जबकि पाक सरजमीन पार्टी का तराना जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर 24 अप्रैल के जलसे के पंफलेट भी तकसीम किए गए। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अभी आपको बताएं, एमक्यूएम के मुनहरिफ अरकान सिंध असम्बली के इस्तीफे मंजूर हो गए। स्पीकर आगा सराज दुरानी ने सेक्रेटरी असम्बली को इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिखने की हिदायत कर दी है। एमक्यूएम के मुनहरिफ अरकान सिंध असम्बली में डॉक्टर सगीर और इफ्तिखार आलम शामिल हैं, जिनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर सिंध असम्बली ने इजलास के दौरान ऐवान में रूलिंग देते हुए ऐलान किया कि डॉक्टर सगीर अहमद और इफ्तिखार आलम ने 1 माह पहले पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत करके एमक्यूएम को खैरबाद कह दिया था और असम्बली रुकनियत से इस्तीफे दे दिए थे। डॉक्टर सगीर अहमद PS 117 जबकि मोहम्मद इफ्तिखार आलम PS 106 से एमक्यूएम की टिकट पर मुंतखब हुए थे। सिंध असेंबली में आज पानी दो की सदाएं गूंजती रही। नहाने की बातें भी हुई, जबकि एमक्यूएम अरकान ने पानी के मसले पर ऐवान से अलामती वॉकआउट भी किया। मजीद बताएंगे कराची से वकील राव। मैं भी नहीं सुनूंगा आप लोगों की बातें सीधी सीधी। सिंध असेंबली में एहतजाज और शोर शराबा, पानी दो की आवाजें गूंजती रहीं। वक्फा सवालात से पहले ही मुत्तहदा रुकन दिलावर कुरैशी ने हैदराबाद में पानी की किल्लत पर बोलना चाहा, मगर इजाजत न मिलने पर मुत्तहदा अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया। एमक्यूएम अरकान ने अलामती वॉकआउट किया तो वजीर बल्दियात जाम खान शोरों ने वजह बता दी। हैदराबाद में जो पानी का पेट में दर्द है मेरे भाइयों को, वो असल में ये है कि ये चाहते हैं कि इनके जो गोश्त मुलाजिम रखे गए हैं, जो HDM में इन्होंने तबाही की है, उनको मैं तनख्वाह दे दूं। मुत्तहदा रुकन जफर कमाली ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान नाक पर हाथ रखकर अनोखा एहतजाज किया। बदकिस्मती की बात है कि ऐसी नाअहल हुकूमत बैठी हुई है कि जब हम कहते हैं कि हमारे मसाइल की बात करने के लिए हमें 1 मिनट का 60 सेकंड का वक्त दे दिया जाए तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। एमक्यूएम अरकान कहते हैं पानी के मसले के हल तक एहतजाज जारी रहेगा, जबकि असेंबली इजलास पीर को होगा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची से ही एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां शफीक मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों की फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। SSP सेंट्रल मुकद्दस हैदर ने बताया कि न्यू कराची के इलाके शफीक मोड़ के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान मोटरसाइकिल पर जाने वाले 3 अफराद पर फायरिंग करके फरार हो गए। अस्पताल सराय के मुताबिक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने रैकी के बाद हमला किया। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन की मदद से एक मुलजिम का खाका तैयार कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि शाहराह कराक्रम पर 473 किलोमीटर स्कर्दू रोड 125 किलोमीटर क्लियर हो चुका। शाहराह कराक्रम पर 108 साइट्स को क्लियर कर दिया गया है और गिलगित स्कर्दू रोड पर 22 साइट्स क्लियर भी कर दी गई। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज देते चले शाहराह कराक्रम के हवाले से, जहां 473 और स्कर्दू रोड 125 किलोमीटर क्लियर हो चुका है, ऐसा कहना है ISPR का। गिलगित स्कर्दू रोड पर 22 साइट्स क्लियर
कर दी गई हैं और इमदादी कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। ISPR के मुताबिक आपको बताते चलें कि फौजी दस्तों ने चल्लास बरसीन पटन में हेलीकॉप्टर से इमदादी सामान भी फराहम किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शाहराह कराकरम पर सुस्त गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से चीन के सरहदी इलाके में 45 पाकिस्तानी सयाह और ताजिर 9 दिन से फंसे हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी और सख्त सर्दी के बायस महसूरीन इंतहाई मुश्किल में है, जबकि पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुकाम ने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इसकी मजीद तफसीलात जानिए बटखीला से रब नवाज से। पाक चीन सरहद पर गोजाल में सोस्त के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से 45 पाकिस्तानी सयाह और ताजिर चीन में 9 रोज से फंसे हुए हैं। महसूरीन का शिकवा है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने से राब्ता करने के बावजूद कोई मदद नहीं पहुंची। सिफारत खाने से दोबारा राब्ता करने पर पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुकाम ने मदद से साफ इनकार कर दिया। चीन में फंसे पाकिस्तानियों का वीजा भी खत्म हो रहा है। महसूरीन में से एक शख्स नेक अमल ने एक्सप्रेस न्यूज को बताया कि चीनी इमिग्रेशन हुकाम रोजाना 8,000 रुपए मांग रहे हैं। महसूरीन के वीजे की मियाद और पैसे खत्म हो रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी कानूनी तौर पर चीन गए और इन्हें 31 मार्च को वापस पहुंचना था, लेकिन सोस्त के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो काशकोरगान में फंस गए। राब्ता करने पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के मोहसिन नामी अफसर ने इखराजात और इलाज की सहूलियत फराहम करने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन आज इमिग्रेशन हुकाम ने फिर मदद करने से इनकार कर दिया। तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से शिमाली इलाकों में बसने वालों की मुश्किलात बढ़ गई। रावलपिंडी से गिलगित और चल्लास चलने वाली बस सर्विस एक हफ्ते से बंद है। मुसाफिर और ड्राइवर्स परेशान हैं। मजीद बताएंगे इमरान असगर। शुमाली इलाकों में एक आफत के बाद दूसरी आफत। तूफानी बारिशों ने तबाही क्या मचाई कि गिलगित, चल्लास, स्कर्दू, हुंजा और दूसरे इलाकों के जमीनी रास्ते कट गए। रावलपिंडी से चलने वाली सरकारी बस सर्विस एक हफ्ते से बंद है। ड्राइवर्स बसों को सफाई और मुरम्मत के लिए वर्कशॉप ले गए, जबकि अड्डों और होटलों पर मुसाफिर परेशान हैं। 2 अप्रैल को बहुत सख्त बारिश हुई, जिस वजह से हमें रात को 8:30 बजे इतला आई। रात को हमारी सर्विस जानी थी 8:30 बजे, 9:30 बजे, 10 और 10:30, 4 टाइम से। हमने उसी वक्त कैंसिल कर दी। अभी हम प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं, तो जहाँ तक लैंडस्लाइडिंग हुई है ये हमें उतार देंगे। उतरकर फिर हम उसको पैदल क्रॉस करेंगे। मेरे पास पैसे भी नहीं है और कोई वसीला भी नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स बताते हैं कि रावलपिंडी से बशाम तक बस जा सकती है, जहां से लोग मीलों पैदल घरों में पहुंचते हैं। रास्ते बंद होने से शुमाली इलाकों में पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। मरीजों और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना है। लोगों ने मुतालबा किया है कि रास्ते जल्द खोले जाएं। इमरान असगर,